नमस्कार, सलाम, जय भीम। साथियों लाइव पर हैं। देश में स्थिति ठीक होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि जो सत्ता में बैठे हैं उन लोगों का नजरिया अलग हटके है। वो देश में एक विकृत सामाजिक व्यवस्था है और देश में वो एकदम से नहीं दिखाई देती है। वो विकृत सामाजिक व्यवस्था है, वो एक ऐसी प्रवृत्ति है लोगों के पास, जो विकृत मानसिकता के लोगों के पास, कि वो जहाँ मौका पाते हैं, जिस तरह से जहाँ जो जगह है, तो उसमें वो विकृतियों का अपना रास्ता बनाए रखते हैं। आपके साथ कभी बड़ा प्यार मोहब्बत के साथ और क्षणिक में उनको मौका मिला तो आपके विरुद्ध वो अपना रास्ता बना लेते हैं। तो इस तरह से देश में आज हर स्तर पर दमन हो रहा है। पहले जात के आधार पर उनके साथ कि पहले उनको जो मुख्य धारा का हिस्सा बनाने के लिए जो देश के नेतृत्व ने जो आरक्षण की व्यवस्था की थी, तो उसको पहले ये कहते रहे लोगों से कि देश में आरक्षण की वजह से विकास का रास्ता रुका हुआ है या अयोग्य लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, और इसके बाद वो दूसरे लोगों के हकों को छीनते रहे। लेकिन दलित के खिलाफ लोग ये प्रवृत्ति बना लिया कि दलित का आरक्षण खत्म होना चाहिए। लेकिन साथियों धीरे धीरे करके वो आरक्षण खत्म होने लगा। इसके बाद दोनों लोगों में उसको विकास को देखकर, मुख्य धारा में हिस्सा बनने को, रास्ता को देखकर और लोगों में जागृति पैदा हुई कि नहीं, हमें भी आरक्षण की व्यवस्था मिलनी चाहिए और देश में। लेकिन ये जरूर उनके भाव बना रहा, या तो दलितों का खत्म हो या तो अनुसूचित जाति के लोगों का आरक्षण खत्म हो, अन्यथा हमको भी मिलना चाहिए आरक्षण। तो इस पर वो संघर्ष करते रहे, तो ये प्रतिवाद की स्थिति बन गई। तो साथियों, किसी तरह से मंडल कमीशन की रिपोर्ट माननीय बीपी सिंह की सरकार में लागू हुआ, और वो आधी अधूरी। लेकिन इसके बावजूद भी उसको डिमालिश करने के लिए कि सही तरीके से ये लागू ना हो पावे, तो उन्होंने आस्था का नाम लेकर उनके अंदर एक ऐसी व्यवस्था जगा दिया कि नहीं, वो राम की आस्था लेकर अयोध्या में मंदिर की बात को उठाकर बाबरी मस्जिद के खिलाफ एक आंदोलन चलाया, और लोगों को ये भी बताते रहे कि इस देश में मुसलमान को अगर हम अलग कर दें, मुसलमान को अगर अधिकार जो मिले हैं, जिसकी वजह से उनमें एक धार्मिक ऐसी आस्था है जिसको लोग रोक नहीं रहे हैं, वो अपनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे इस देश पर पूरे पर वो कब्जा कर लेंगे, एक दूसरा पाकिस्तान बनाने का काम करेंगे। इस तरह के लोगों में सोच पैदा किया। एकदम लोगों ने अपने अधिकार की चिंता नहीं की, अपने सारे अधिकारों को रोककर, उनकी बात को रोककर वो मंदिर की आस्था में लग गए। और आज वो स्थिति ऐसी बनी है कि 14 से जब सरकार बनी, पहले भी बनी थी माननीय वाजपेयी जी की सरकार, तो उसमें इतना नहीं हो चुकी, पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं थी, तो उसमें जो है लोगों का नुकसान कम हुआ। लेकिन वर्तमान में जो पूरे बहुमत के साथ जब सरकार बनी, तो हर स्तर पर नुकसान ही नुकसान रहा। आज तो लोगों को रोजगार से दूर करने के लिए वो पूरे सेक्टरों को बेच रहे हैं, निजीकरण में ले जा रहे हैं, निजीकरण कर रहे हैं। तो आपको ये चीजें समझनी होगी कि आप इस देश में जिस भगवान के लिए लड़ रहे थे, जिस मंदिर के लिए लड़ रहे थे, उसमें भी आपका अधिकार नहीं मिला, उस कमेटी में भी आपको नहीं मिला, और आगे भी मिलने की संभावना नहीं है। और आज हिंदू के नाम से खाली आप युद्ध करते रहिए, उसका फायदा उन लोगों को जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, जो विकृत सामाजिक व्यवस्था
बनाए रखना चाहते हैं उनको आप देने का काम कर रहे हैं, तो उनको देते रहिए और फिर आप रोना बंद कर दीजिए या आप अपने अधिकारों की बात बंद कर दीजिएगा। अगर अधिकारों की बात को लड़ना है तो इस देश में आप सबके अधिकारों के लिए खड़े होइए, क्योंकि जब इस देश में सबके अधिकार मिलेंगे अर्थात सारे लोग अपने अधिकार के लिए एक आंदोलनरत होंगे, जब ये जनशक्ति बनेगी, जनशक्ति जब ये बनकर पावर में परिवर्तित होगी, जो आज पावर विकृत मानसिकता के साथ है वो पावर आपके पास होगी, अर्थात इस देश की सत्ता में जब साझेदार बनोगे तभी इस देश में कानून बनाने और लागू करने का अधिकार मिलेगा, तभी आप किसी के खिलाफ या किसी को पक्ष में जो आप आंदोलन है, जो आपका संघर्ष है, ये तभी चल सकता है, तभी आपको अधिकार मिल सकते हैं। अगर वास्तव में आप चाहते हो कि जुर्म अन्याय अत्याचार खत्म हो, तो चाहे इस देश में मुसलमान के साथ अन्याय अत्याचार हो, चाहे सिख के साथ हो, चाहे ईसाई के साथ हो, चाहे बौद्धिस्ट के साथ हो, चाहे इस देश में अनुसूचित जाति जनजाति के साथ हो, तो इस देश में किसी भी व्यक्ति किसी भी समुदाय के साथ अगर अन्याय अत्याचार हो रहा है, उनके अधिकार अगर छीन रहे हैं, तो उसके अधिकार दिलाने के लिए, क्योंकि जब उसके अधिकार दिलाओगे तो आपके अधिकार सुरक्षित होंगे। जब तक आप अपने अधिकारों को सुरक्षित नहीं लेंगे, जब तक इस देश में अपने अधिकारों को जनशक्ति के आधार पर नहीं परिणित करेंगे, उस पावर में आप हिस्सेदारी नहीं लोगे, तब तक कोई भी अधिकार आपको नहीं मिल सकते हैं। जैसे कि आप तमाम आंदोलन कर रहे हैं, आप नागरिकता के लिए आंदोलन करना पड़ा आपको, लेकिन नागरिकता को अभी तक वो एक रद्दी पेपर में के रूप में या ठंडी फाइल करके रख दिया है, लेकिन आपके उस फाइल को वो फिर कभी खोल दे कभी चला दे। तो ये जो मामला जैसे किसान आंदोलन है, किसान आंदोलन तो चल रहा है और ये लगता है कि सबके लिए आंदोलन है, लेकिन ये आंदोलन सबके लिए केवल दिखाई देता है। ये जो आंदोलन चला रहे हैं या लोग जो अगुवा हैं, वो भी इस सब के लिए नहीं चला रहे हैं या सबके लिए ये आंदोलन नहीं है, क्योंकि देश में जो फांसीवाद है वो फांसीवाद हर जगह व्याप्त है। आप अगर सबके लिए आंदोलन था तो इस देश में जो प्राकृतिक संसाधनों से जो अलग हैं, जो भूमिहीन किसान है, वो चाहे जिस वर्ग जाति का हो, उसको भूमि को जो है खेती मिलनी चाहिए, जो इस देश का के हिस्सेदार बने। तो हिस्सेदार तभी बनेगा जब उसको उस सरकारी जो भूमि कही जाती है उसमें जो उसका हिस्सा है तो उसका हिस्सा उसको दे दो। तो जो मानक बनाए हो सरकार में कि 3.25 एकड़ जोत जमीन उसको मिलनी चाहिए, तो जोत जमीन अगर 3.25 एकड़ है तो अगर मालियत के आधार पर मूल्यांकन करके उसी तरह से और जमीनों का आगे बढ़ाकर या मानक बढ़ाकर उसको दी जानी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए जमीन नहीं है तो नदी नाला तालाब अगर उसको देना पड़ रहा है तो उसमें उसके स्वरूप को नहीं चेंज करेगा, उस स्वरूप को बनाए रखते हुए उसके अपने संसाधन के रास्ता बनाने का काम करेगा और उपजाऊ बनेगा, वो हकदार बन जाएगा, हिस्सेदार बन जाएगा। तो किसी जो अपराधी से या अपराध करने वालों से या विकृत मानसिकता वालों से कभी भी वो उनके खिलाफ जब हमला करते हैं तो वो आंख में आंख मिलाकर बात करेगा, अर्थात बराबरी के आधार पर बात करेगा, तो उसकी बात की एक अहमियत होगी। और इस देश में जो तमाम रोज फाइल में कि वो कोई जो भूमिहीन किसान या मतलब उसकी महिला कोई शौच करने के लिए गई थी, उसका बलात्कार हो गया या उसको रेप हो गया या उसको बेइज्जत किया, इस तरह से जो कांड छपते हैं तो ये छपना बंद हो जाएंगे। और चूंकि ये देश में वो एक प्रवृत्ति या सोच बदलेगी कि वो भी हिस्सेदार है। आज तो उसे गुलाम और रिफ्यूजी मानते हैं, आज तो उसको केवल नौकर मानते हैं, आज उसको मजदूर मानते हैं और मजदूर की श्रेणी से उसको व्यवहार किया जा रहा है। तो ये सारी चीजों को हमें समझना होगा और हम एक दूसरे के हिस्से के लिए ताकत बनाने का काम करें, उसका उपयोग करने, तो फिर हमारा हिस्सा 100% मिल जाएगा, क्योंकि वो समाज जो हिस्सा पाएगा वो हमारे साथ होगा। वो जब बड़ी ताकत हमारी बन जाएगी तो हम इस देश में सबके साथ न्याय करेंगे, सबको हिस्सेदार मानेंगे या देश का हिस्सेदार रहेगा, तो फिर किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता है। फिर कोर्ट भी फैसला ठीक करेगा, फिर प्रशासन भी सही तरीके से उसको लागू करेगा और जो इस तरह की जो विकृतियों
से परिपूर्ण होकर जो नियम कानून लागू करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो वो कार्रवाई होगी तो उनके जो 3 जगह है, या तो पागल खाना है, या फिर जेल है, या फिर उनका एक नस्ते नाबूद है कि जो आज उन लोगों के अधिकार को रोकने के लिए या उसके टैलेंट को कमजोर करने के लिए, टैलेंट को रोकने के लिए उनके ऊपर जो हमला करते हैं, जो उसको तमाम तरह का उसके पर हमला करके उसको नुकसान पहुंचाते हैं, उसको जेल पहुंचाते हैं, यहां तक कि बिना अपराध के उसको आतंकी बना डालते हैं, नक्सली बना देते हैं और 15 साल 20 साल बाद उसकी जिंदगी खराब करके तब छोड़ते हैं। तो उसके लिए भी मुआवजे का भी ये स्थिति बननी चाहिए कि 50 लाख उसको मुआवजा देकर उसको निर्दोष करार किया गया है तो उसको फिर से जीवन संचालन के लिए दिया जाना चाहिए। जो ये सहयोग राशि होनी चाहिए, जो अनुदान होना चाहिए, जिससे कि उसका फिर से पारिवारिक सेटअप हो सके। दूसरा, इस तरह की जो कार्रवाइयां किया है प्रशासनिक अधिकारियों ने, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उनको इस गलत संविधान विरोधी जो गलतियां किया है, जो ऐसे कार्य किए हैं, तो उनको जो है देश में सजा मिलनी चाहिए। इस तरह का काम अगर होगा तो इस देश में हर व्यक्ति को हिस्सेदार बनेगा और हर व्यक्ति कार्य से जुड़ेगा। आज देश में वो कौन सी चीजें हैं, कौन से अधिकार हैं जो इक्वलिटी की तरफ लाते हैं, जो बराबरी की तरफ लाते हैं, जो इस देश के हिस्सेदार की तरफ लाते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि भूमि किसानों को जोत जमीन 3.25 एकड़ और मालियत के उसके आधार पर, मूल्य के आकलन के आधार पर उसको मानक बढ़ाकर उसको अलग अलग तरीके से, कहीं 5 एकड़ है, कहीं 7 एकड़ है, कहीं 10 एकड़ है, इस तरह का उसको मानक के अनुरूप देना चाहिए और दी जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। और ये हम लोगों को करना है। इस शक्ति बनाकर हम नहीं दे रहे हैं तो हम अपनी नई से शक्ति बनावे। दूसरी बात, इस तरह जो कमजोर है, जो गरीब है, जो वृद्ध है, विकलांग है, विधवा है, मजदूर है, तो उसको हम पेंशन अगर देते हैं तो 10,000 रुपया पेंशन उसको देना चाहिए मानक के अनुरूप, जिससे उसका जीवन सही तरीके से चल सके। और इसी तरह से हम हर व्यक्ति को रोजगार से शामिल करें, उसको या तो सरकारी नौकरी दें, सरकारी नहीं तो प्राइवेट ये नहीं दे सकते हैं तो उसको संसाधन दें। जो आज बड़े फक्र से आप कहते थे कि 15-15 लाख रुपए उसकी जेब में डाल देंगे, और ये भी 100 दिन का नारा दिया था, तो आप तब नहीं डाल पाए, लेकिन अब उसे बिना ब्याज के आप 10 से 15 लाख, 1 लाख से लेकर 15 लाख तक उसको जितनी उसको आवश्यकता है उसको देने का काम करें, जिससे कि उसको रोजगार से शामिल हो सके और काम आसानी से सब हो सके, जिससे आपस में एक मेलजोल बढ़े। और प्रतिस्पर्धा को हम रखते हुए जो आगे इसके बाद टैलेंट की बात है, जो प्रतिस्पर्धा की बात है, कि देश में अयोग्यता ना बढ़े, और अयोग्यता ना बढ़ने का मतलब उनको उतने योग्य बनाया जाए, उनको टैलेंट किया जाए, उनकी शिक्षा अलग से होनी चाहिए। इस तरह का इस देश में हमें का आगे बढ़ाना होगा, तभी यह देश सही तरह से मजबूत भारत बनेगा, सबका भारत बनेगा। साथियों, इस बात पर विशेष से जोर करके आप राष्ट्रीय भागीदारी आंदोलन का सदस्य बने, जिसका एक आंदोलन है जो पूर्ण रूप से उन चीजों को लागू करने की बात है, वो शक्ति को जो सबके लिए शक्ति बने। धन्यवाद साथियों, जय भीम।